प्रथम ऋषभ जिन धर्म कही, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परंपर और। व्रत तप धर तनु लगन तर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं अणुविहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाय, भव्य को सुख करे हो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है। स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित अनुप्रेक्षाओं की चर्चा इसमें उन्होंने की है। इसमें से लोकानुप्रेक्षा की चर्चा हमारी चल रही है। विस्तार से वर्णन यहाँ लोकानुप्रेक्षा में किया, और टीकाकार पंडित जयचंद जी छावड़ा ने पहले अलौकिक गणित का प्रकरण दिया इसमें, और आचार्य देव ने षड्द्रव्यात्मक लोक के आधार पे षड्द्रव्यों का स्वरूप बताने का यहाँ प्रारंभ किया, जिसमें से जीव के स्वरूप की चर्चा चल रही है। तो जीव द्रव्य का स्वरूप पहले आगम अपेक्षा से संसारी जीव की मुख्यता से स्वरूप बताया, और अब यहाँ अध्यात्म अपेक्षा से, द्रव्यानुग की अपेक्षा से, तो न्याय के तरफ से पहले बात की कि अन्य अन्य मत वाले जीव का क्या क्या स्वरूप बताते हैं। पहले क्या है कि पहले बाहर की सफाई कर दो, ऐसा होता है ना, पहले पहले मोटी मोटी बाहर की, तो और लोग क्या क्या स्वरूप मानते हैं, पहले वो सारी स्थिति बता दी कि ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। कहाँ कहाँ अगर कुछ भी ऐसा मानते हो कि लोग पूरे जीव पूरे लोक में व्यापक है, कि ज्ञान कहीं बाहर से आके जुड़ता है, कि द्रव्य अलग है गुण अलग है, इस तरह की यदि मान्यता है कि पृथ्वी जल वायु अग्नि वायु से मिलके जीव बन गया है, ऐसी ऐसी अगर यदि मान्यताएं हैं, तो ये सब मान्यताएं मिथ्या है, झूठी है, ऐसा जीव का स्वरूप नहीं है। वो सब बात यहाँ पर बता दी। उसके बाद में अब थोड़ा सा जीव के कर्तृत्व की चर्चा चल रही थी कि जीव कैसे कैसे कहाँ कहाँ कर्ता मानता है, क्यों है वो कर्तृत्व, क्यों है, कहाँ कर्ता मानता है। तो इसमें कहा था 188वीं गाथा में कि सब कर्म नो कर्मों को करता हुआ अपना कर्तव्य मानता है, और जो कर्ता होता है वो अपने संसार को भी करता है, यानी अपने संसार का कर्ता वो स्वयं होता है। और क्योंकि वो कर्ता संसार का स्वयं ही है, स्वयं अपने संसार को कर रहा है, इसलिए जब उसका काल आता है, कालादि लब्धि आती है, पांचों समवाय जब उसके मिलते हैं, तो फिर वो अपने मोक्ष का कर्ता भी स्वयं होता है, क्योंकि संसार रूप परिणमित होने वाला भी वो जीव स्वयं है, और मोक्ष रूप परिणमित होने वाला भी वो जीव स्वयं है। इसी तरह से कर्म के फल का भोक्ता भी ये जीव स्वयं ही है। जो भी ये कर्म करता है तो वो कर्ता बनता है संसार में उसका, तो उसका भोक्ता भी वो जीव स्वयं बनता है। ये यहाँ पर 189 गाथा में यहाँ पे देखा था। फिर 190 गाथा अपनी चल रही थी, पेज नंबर है 87, गाथा नंबर है 190, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। जीवो विहवै पावम,
ऐतिव्य कषाय पर्णदो नित्यम् जीवो विहवे पुण्यम् उपसंभावेन संयुक्तो। क्या कह रहे हैं? जीव ही अतिव्य कषाय पर्णदो, अत्यंत तीव्र कषाय रूप से जब परिणमित होता है तो क्या कह रहे हैं? ये जीव ही हवई होता है पावम, ये जीव ही पाप होता है। तीव्र कषाय रूप से जब परिणमित होता है तो जीव ही पाप है। और उपसम भावेण संयुक्तो, और जब उपसम भाव से सहित होता है, उस रूप परिणमित होता है, तो जीवो भी हवे ही पुण्यम, तो जीव ही पुण्य होता है। यानी ये पुण्य और पाप कौन हो रहा है? कि पुण्य और पाप रूप जीव हो रहा है। इसमें आपको बताया था मैंने, चर्चा अपनी चली थी थोड़ी सी गाथा की, कि यहाँ कौन से नय का प्रयोग किया गया है, यहाँ अभेद करके एवं भूत नय से, कि जब जीव स्वयं तीव्र कषाय रूप परिणमित हो रहा है तो वो जीव ही पाप है। जब जीव स्वयं ही उपशम भाव रूप यानी मंद कषाय रूप परिणमित हो रहा है तो वो जीव ही स्वयं पुण्य है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। फिर यहाँ भावार्थ में थोड़ा गोमटसार के आधार पर चर्चा की थी। देखिए भावार्थ भी पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्रोध मान माया लोभ की अति तीव्रता से तो पाप परिणाम होते हैं और इनकी मंदता से पुण्य परिणाम होते हैं। इन परिणामों सहित पुण्य जीव पाप जीव कहलाते हैं। यानी ये जीव पुण्य पाप कहीं अलग नहीं है। देखो जो सात तत्वों में से जो आश्रवादी पांच तत्व हैं, उनके विभाजन करते हैं, उनके प्रकार, उनके भेद किस प्रकार से करते हैं? आश्रवादी पांच तत्वों के भेद कौन कौन से करते हैं? बोलिए पारुल, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही। अरे आता है आश्रम के। द्रव्य आश्रय हाँ, भाव आश्रय, द्रव्य आश्रय भाव आश्रय, द्रव्य संपर्क भाव आश्रम के संपर्क, बाद, आश्रम के बाद कौन सा तत्व है? जीव अजीव आश्रय बंध। हम्म इसमें भी द्रव्य और भाव, हम्म अजीव जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष, दोनों हम्म के मतलब सबके ही द्रव्य और भाव दोनों प्रकार द्रव्य के हैं। और भाव रूप, ठीक है। तो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, द्रव्य आश्रव भाव आश्रव द्रव्य बंध भाव बंध, द्रव्य संवर भाव संवर, द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष। ये दो दो भेद करते हैं। तो जो द्रव्य द्रव्य वाला आ रहा है ना, वो किसकी पर्याय है? और जो भाव भाव, ये तो अपन ने पांच के किए। जब नौ पदार्थ लेते हैं तो नौ पदार्थ में इनमें क्या जोड़ते हैं? जिसको अपने को लेना था वो तो रह गया ना। नौ पदार्थ में किसको जोड़ देते हैं? चालू नहीं हो रहा आपका रत्न? बोलिए ज्योति जी। हाँ जय जय। पुण्य और पाप तो बंध और आश्रव और बंध हाँ, दोनों तो जब एक नौ साथ पदार्थ होता है। लेते हैं तो पुण्य और पाप को भी उसमें जोड़ देते हैं। तो जब पुण्य और पाप को जोड़ देते हैं तो उसके भी दो दो भेद, समय सार में तो नौवीं तत्व कहे हैं, तो पुण्य पाप को भी साथ में लिया। तो पुण्य भी द्रव्य पुण्य भाव पुण्य, पाप भी द्रव्य पाप भाव पाप, है ना, ऐसे भेद हैं। तो द्रव्य वाले जो सारे हैं वो किसकी पर्याय है? और भाव वाले जो आश्रव बंध पुण्य पाप समर निजा मोक्ष है, वो किसकी पर्याय है? द्रव्य वाले आश्रव बंध पुण्य पाप समर निजा मोक्ष वो किसकी पर्याय है? और भाव वाले किसकी पर्याय है? बोलिए रेणु जी। द्रव्य तो पुद्गल की पर्याय होती है हाँ, और भाव और वाला? वो भाव भाव जीव की। हाँ, तो द्रव्य आश्रव बंध पुण्य पाप ये सब हैं, ये पुद्गल की यानी कर्म की अवस्थाएं हैं। और जो भाव आश्रव बंध समर निजा पुण्य पाप जो भी हैं, वो जीव की अवस्थाएं हैं। ठीक है ना? तो वो जी अब अभी आप भाव भाव पुण्य भाव पाप ऐसे बोल रहे हैं ना, अब उसको, वो जीव की अवस्था है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? भाव पुण्य भाव पाप क्या है? पुण्य का भाव, पाप का भाव, वो क्या है? जीव की अवस्था है, मतलब जीव ही है। वही वही चीज यहाँ कह रहे हैं, समझ में आ रही है बात? भाव पुण्य भाव पाप, इसका मतलब उसको थोड़ा सा बदल के कहो। भाव पुण्य क्या है? पुण्य भाव
भाव पाप क्या है? पाप भाव। और ये भाव पुण्य भाव पाप, ये किसकी अवस्थाएं हैं? ये जीव की अवस्थाएं हैं। जीव की अवस्था मतलब जो जिसकी अवस्था है वो द्रव्य वही है ना, मतलब वो जीव ही है। जैसे ऐसा बोलते ना, अ, समझ लीजिए कि गेहूं की अपन ने रोटी बनाई, गेहूं का हमने दलिया बनाया, गेहूं के हमने और भी कुछ समझ लीजिए, पुए बनाए, कुछ भी बनाए। तो अब कहने वाला क्या कहेगा? कोई कहेगा कि नहीं नहीं, मुझे बेसन बंद है, चना बंद है, तो हम क्या कहेंगे? अरे तो गेहूं ही तो है। भले ही वो अलग अलग अवस्थाएं हों, लेकिन है क्या उसमें? उस अवस्था में वो द्रव्य वही है ना। ऐसे ही वो पुण्य रूप है, पाप रूप है, लेकिन वो भाव पुण्य भाव पाप है तो है कौन उसमें? जीव ही तो है। तो वो जीव ही पुण्य या पाप होता है, ये यहाँ कह रहे हैं। मतलब अभेद करके कथन कर रहे हैं, एवं भूत न ऐसे कथन कर रहे हैं। अभेद करके अपन भी कथन करते हैं ऐसे दुनिया में। अपने को अ, अब तो सब जमाने समझ लो इसके हो गए, ओला ओला कैब के। लेकिन जैसे रास्ते चलते हुए अपने ऑटो को रिक्शे को रोकना है अपने को, तो हम क्या आवाज लगाते हैं? ऑटो वाले जी रुकना, ऐसे बोलते हैं। रिक्शे वाले जी रुकना। रिक्शा, वो तो अपनी स्पीड में जा रहा होता है ना, हम जल्दी से आवाज लगाते, क्या लगाते हैं? रिक्शा। तो वो रिक्शा है कि वो रिक्शा वाला है? आवाज किसको लगा रहे हैं हम? रिक्शा सुनता है? रिक्शा सुनता है क्या? सुनता कौन है? सुनता तो रिक्शा वाला है ना। लेकिन ऐसा वो रिक्शा और रिक्शा वाले को अभेद करके कथन करते हैं। और भी जगह हम इस तरह के कथन करते हैं, बहुत बहुत यूज में लेते हैं। थोड़े जो भी बड़े लोग हैं ना, समझ लो 60-70 इस एज वाले, वो तो इस तरह की लैंग्वेज बहुत यूज में लेते हैं। आजकल के बच्चों को थोड़ी कम कम समझ आती है, तो वो कहते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। लेकिन ऐसे अभेद करके कथन चलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि जो जीव ऐसे तीव्र पाप से सहित है, संक्लेश से सहित है, तो वो जीव ही पाप है। वो जीव ही पाप है। देखो, जब कभी प्रयोजन होता है तो कहते हैं उसका परिणाम पाप का है, तब जीव को अलग करते हैं। भेद बताना होता है तब अलग भी करते हैं। लेकिन अभी यहाँ अभेद का कथन करके कह रहे हैं वो जीव ही पुण्य और पाप होता है। देखिए आगे, एक ही जीव दोनों प्रकार के परिणामों सहित को पुण्य जीव पाप जीव कहते हैं। एक ही जीव के दोनों प्रकार के परिणाम हो तो उसको पुण्य जीव पाप जीव कहते हैं। सो सिद्धांत की अपेक्षा इस प्रकार है। अब पुण्य जीव कौन है? पुण्य जीव कौन है? तो सम्यक सहित जीव होवे, उसके तो तीव्र कषायों की जड़ कट जाने से पुण्य जीव कहलाता है। जिसके तीव्र कषाय होने की अब पॉसिबिलिटी ही नहीं है। देखो, अभी हम कषाय कर रहे हैं क्या? कोई तीव्र कषाय अभी कषाय नहीं कर रहे, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी नहीं है? पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? जरा सा वो मिले घी को, ऐसे है ना, ईंधन को जरा सी निमित्त, और अभी चालू हो जाए, पता नहीं लगे कि क्या है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, हमारी जड़ नहीं गई है। तीव्र कषाय की जड़ नहीं गई है। द्रव्यलिंगी मुनि है और बाहर में इतनी मंद कषाय दिखती है, लेकिन फिर भी उसके तीव्र कषायों की जड़, वो जड़ नहीं कटी। बताओ, आश्चर्य लगता है कैसे सहन करता होगा। चमड़ी उधेड़ के नमक मिर्च बुरक दे, किस बल पे कैसे सहन करता होगा। और अंदर में तीव्र कषाय सारी पड़ी है। तो मिथ्या दृष्टि जीव के तो अभी तीव्र कषाय हैं, बाहर में नहीं कर रहा हो तो भी तीव्र कषाय है। वास्तव में कषाय क्या है? वास्तव में कषाय क्या है? तीव्र कषाय क्या है? आत्मा की अरुचि। आत्मा की अरुचि वो तीव्र कषाय है। अनंतानुबंधी कषाय वो तीव्र कषाय है। अनंतानुबंधी में आत्मा की अरुचि, वो तीव्र कषाय है। बाहर में एसी चला के शांति से बैठे हैं, सामने टीवी चल रहा है, और कोई कोई किसी पे न गुस्सा कर रहे, कुछ नहीं बोलते, जो सामने आ जाए वो खा लेंगे, ना नमक कम है, ना मिर्ची कम है, ना ज्यादा है, ना
कोई 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 नाना नकुर कुछ नहीं, लेकिन बस बैठे हैं। आत्मा की रुचि नहीं है, मंदिर जाने की रुचि नहीं है, स्वाध्याय की रुचि नहीं है। हमको क्या लगता है तीव्र कषाई है वो आदमी, कितने मंद कषाई है, कुछ नहीं बोलते, किसी को परेशान नहीं करते, जो मिल जाए वो खा लें जैसे रहे। अभी एसी कूलर पंखा भी नहीं बोलते, समझ लो गर्मी, लाइट चली गई, गर्मी में बैठे हैं तो वो भी बैठे हैं, ऐसा। लेकिन अगर आत्मा की रुचि नहीं है, आत्मा की तरफ लक्ष्य नहीं है, तो तीव्र कषाय है। आत्मा की बात सुहाती नहीं है तो वो तीव्र कषाय है। और कह रहे सम्यक दृष्टि जीव, उसकी तीव्र कषायों की जड़ कट गई है, वो पुण्य जीव है। जिसको अपनी आत्मा की रुचि हुई है, जिसको अपनी आत्मा का लक्ष्य हुआ है, वो बाहर में क्रोध करता हुआ भी, मान माया लोभ कषाय तो चारों ही हैं, ये कषाय करता हुआ भी बाहर नारकृत दुख भुगते, अकेला खुद नहीं भुगत रहा है नारकी का दुख, मतलब भुगत तो रहा ही है, बाहर में खुद भी मारता है कि नहीं मारता है सम्यक दृष्टि। नरक में सैनिक राजा के जीव पहले नरक में तीर्थंकर होंगे, वहां से आते ही तो वो मारते नहीं होंगे नारकियों को, वो तो पिटते ही पिटते रहते होंगे वहां नरक में, है कि मारते हैं वो भी, कि बराबर। अरे मारते हैं, मना कर रहे हैं आप लोग तो हो गया वहां पिटने के लिए। नारकी है तो नारकियों जैसा ही रहते हैं, जब तक 6 महीने नहीं बचेंगे ना, 6 महीने जब वहां से उनकी आयु में बचेंगे, वहां से निकलने में, तब वो समझ लो उनका वो बंद होगा, तीर्थंकर बनेंगे ना, क्योंकि आके तो यहाँ रत्नों की वर्षा चालू होगी, तो बाहर में फिर मार काट उनकी तब बंद होगी। अभी तो क्या कर रहे हैं, मारते भी हैं, पिटते भी हैं, पीटते भी हैं, सब चल रहा है। बाहर में पीटते हुए दिख रहे हैं बुरी तरह से, तूने मुझे मारा, मैं तुझे 10 मारूंगा, तो भी कह रहे पुण्य जीव है, तीव्र कषायों की जड़ कट गई है। समझ में आती है ये बातें। कहते हैं कि तू पार्शियलिटी है, अन्याय है बड़ी पार्शियलिटी है, ये आपका वस्तु स्वरूप हमारे समझ में नहीं आता। ये ऐसे अजब गजब का वस्तु स्वरूप है कि बाहर में शांति से बैठा हुआ दिखाई दे तो भी तीव्र कषाई है, और बाहर में इतनी कषाय करता हुआ दिखाई दे, भवनत्रिक देव हो और भी कोई सा भी देव हो, कोई से भी स्वर्ग का मिथ्यादृष्टि देव है, शांति से देवांगनाओं के साथ रमण कर रहा है, मंद कषाई है, तीव्र कषाई मिथ्यादृष्टि है, पाप जीव है, तीव्र कषाई है। वंदन तीर्थ वंदना के लिए भी जा रहा हो, भले ही नंदीश्वर में बैठा हो, तो भी मिथ्या दृष्टि है, पाप जीव है। और सम्यक दृष्टि है, पुण्य जीव है, वो पुण्य है, वो पाप है। बोलिए रेणु जी। मैम जैसे अभी कोई का स्वभाव होता है कि 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी उग्र हो जाता है, फिर बहुत जल्दी वापस नॉर्मल भी हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मतलब लगता है कि कुछ किया ही नहीं उसने, बोल बुला के और खत्म, एकदम नॉर्मल, उसको क्या बोलेंगे? गुस्सा भी जल्दी और ठंडा भी यहाँ जल्दी। यहाँ यहाँ टेम्परेरी गुस्सा करने वाले का, या अभी आया, उसकी बात नहीं चल रही है। या तो आत्मा के प्रति क्रोध है तो पाप जीव है, मतलब या तो स्वयं के आत्मा प्रति। का लक्ष्य, समझ लीजिए पर्यायगत स्वभाव है। ये तो इस पर्यायगत अभी स्वभाव है, नेचर है, तुरंत कोई जल्दी, समझ लो उफान आता है किसी को, कोई अंदर ही अंदर शांति रखता है, ऐसी है वो। ये एक बहुत टेम्परेरी नेचर है। यद्यपि स्वभाव का लक्ष्य होता है, तत्व ज्ञान होता है, तो ये नेचर भी चेंज होना चाहिए, धीरे धीरे होता है, क्योंकि ये वाले जो नेचर है ना, ये पर्यायगत है, वो धीरे धीरे होते हैं, उसकी बात नहीं चल रही है। बाहर में कोई गुस्सा कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, उसकी बात नहीं चल रही। यहाँ तो ये वस्तु स्वरूप ये बता रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि है तो वो पाप जीव है। अभी गुण स्थानों से विभाजन बताया वो सार में, इसलिए नीचे प्रमाण दिया है। और यहाँ पे भी सिद्धांत की अपेक्षा जो शब्द दिया है ना, सिद्धांत का मतलब है आगम, आगम में, घुमटसार में, घुमटसार का प्रमाण से बात कर रहे हैं कि आप कैसे किसको कह रहे हो, कि ऐसा नहीं है, वहां नाम ही दिया है कि पहले और दूसरे गुणस्थान वर्ती जीव वो पाप जीव है, पहले गुणस्थान दूसरे गुणस्थान वाले, चौथे गुणस्थान से पुण्य चालू होता है। जो ऐसा कहा जाता है ना, असली व्यवहार भी ज्ञानी के जीवन में होता है, असली शुभ भाव भी वो ज्ञानी के जीवन में होता है। शुभोपयोग जिसे कहते हैं ना, उसमें भी थोड़ा डिफरेंस करते हैं, अपन एक अर्थ में भी यूज ले लेते हैं,
कि मिथ्या दृष्टि जीव शुभ भाव तो करता है, लेकिन शुभोपयोग वो सम्यक दृष्टि के जीवन में होता है। पर दोनों को एक अर्थ में भी लेते हैं, तो एक अर्थ में भी लें तो असली जो वास्तविक शुभ भाव है, वास्तविक शुभ भाव वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी के जीवन में होता है। मिथ्या दृष्टि के जीवन में क्या शुभ भाव है? कोटि जन्म तप तपे, वो मिथ्या दृष्टि की बात है, तो भी उसके शुभ भाव में कितनी सी ताकत है, क्या है? और सम्यक दृष्टि ज्ञानी अभी हुआ नहीं है निशांटी, अभी तो करण परिणाम में है, प्रायोगिक लब्धि में है, अभी सम्यक के सन्मुख हो रहा है। और उस शुभ भाव में कितनी ताकत है, कितनी ताकत है उस शुभ भाव में, कि कर्मों की स्थिति अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर, अनुभाग चतुस्थानी से द्विस्थानीय, ये है शुभ भाव। और ये मिथ्या दृष्टि क्या करता है? स्थूल, ये व्रत उपवास, एक टांग पे खड़ा हो गया कि 2-4 महीने के उपवास कर लिए, इसमें कुछ नहीं है, वो असली शुभ भाव भी नहीं है। उस आधार पे यहाँ बात कर रहे हैं, ये सिद्धांत से, आगम से बात कर रहे हैं। बोलिए सुमन जी। भी जैसे आपने बताया, इसका मतलब अनंतानुबंधी अगर चली गई तो नारकीजन्य भाव तो रहेंगे ही रहेंगे अगर वो नरक में है, और अगर मुनिराज है तो उनकी क्रिया में दिखेगा कि अनंतानुबंधी चली गई। नहीं, क्रिया में तो मुनिराज जिसने बाहर में मुनि दशा ले रखी है, अब वो चाहे द्रव्यलिंगी हो चाहे सच्चे भावलिंगी हो, तो क्रिया तो मुनि जैसी चल रही है। अब क्रिया से कैसे पता लगेगा आपको कि ये भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है? क्रिया में हम तो बाहर से क्रिया से ही देखेंगे ना, तो हमको तो वो क्रिया सही दिखेगी, तो उससे नहीं पता लगता है अनंतानुबंधी गई है कि नहीं गई। ये तो वास्तव में अंदर की बात है। जिसके गई, अब जिसके गई होती है उसकी बाहर में क्रिया अच्छी होती ही होती है, ये तो डेफिनेटली है। लेकिन जिसके नहीं गई वो भी बाहर में पालता है क्रिया, तो पाल लेता है। हम तो बाहर से, यानी हमको जो व्यवहार पालना है कि मुनिराज हैं कि नहीं, नमस्कार करें कि नहीं करें, तो ये व्यवहार है नमस्कार करना, देवशास गुरु रूप विनय उनकी करना, तो हम व्यवहार से ही देखेंगे। बाहर में क्रिया सही है, परफेक्ट है, तो वंदन करने योग्य है। हाँ, बाहर की क्रिया में ही गड़बड़ चल रही है तो फिर वंदन करने योग्य नहीं। और उसे अनंतानुबंधी या कषाय का ऐसा हम नहीं पता कर सकते कि गई है कि नहीं। तो बाहर की क्रियाओं से अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अनंतानुबंधी गई है या नहीं है। वो बाहर की क्रियाओं से ऐसे अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि बाहर में क्रिया ही गलत है तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब तो डेफिनेटली नहीं गई होगी, क्योंकि ये क्रिया ही गलत है। लेकिन बाहर की क्रिया सही हो तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि अंदर वो कषाय गई है कि नहीं गई। लेकिन अगर बाहर की क्रिया गलत है तो उससे ये अनुमान हम डेफिनेटली लगा सकते हैं कि इनकी कषाय नहीं। मान लो बाहर में कोई गणेश जी के मंदिर में मिला अपने को, तो आप बोल रहे भैया आपने कहा है क्रिया से हम कह नहीं सकते, तो वो सम्यक दृष्टि हो सकता है भले ही गणेश जी के मंदिर में गया हो। तो ये बाहर में ये क्रिया दिख रही है ना कि मंदिर में गया मतलब उनको नमस्कार वंदन पूजन करता हुआ दिख रहा है, तो फिर ये ग्रहित मिथ्यात्व ही दिख रहा है। तो ग्रहित मिथ्यात्व है तो फिर सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, यही गड़बड़ है। हाँ, अब बाहर में सच्चे देव शास्त्र को मानता है, पूजता है और अच्छी सब बराबर आचरण अच्छा दिखता है, उत्कृष्ट दिखता है, तो हम अंदाज अनुमान ये लगा सकते हैं कि हो भी सकता है सम्यक दर्शन, नहीं भी हो सकता है। मतलब अब हम उसमें ये डेफिनेटली नहीं कह सकते ये तो मिथ्या दृष्टि है, या ये भी डेफिनेटली नहीं कह सकते कि सम्यक दृष्टि है। लेकिन यदि सम्यक दर्शन के योग्य आचरण बराबर दिखता है तो ठीक है, पर मोटा मोटा आचरण खराब दिखे तब तो फिर क्या करें। देखिए, सम्यक्त्व सहित जीव होवे तो उसके तो तीव्र कषायों की जड़ कट जाने से पुण्य जीव कहलाता है। तीव्र कषायों की जड़ क्या है? तीव्र कषायों की जड़ है वो अनंता, मिथ्यात्व और अनंता। पहले बड़ी जड़ तो है मिथ्यात्व, और वो अनंत अनुबंधी तो कषाय है ही, तो वो जड़ कट गई तो वो पुण्य जीव कहलाता है। और मिथ्या दृष्टि जीव के भेद ज्ञान बिना कषायों की जड़ कटती नहीं। भेद ज्ञान बिना मतलब मिथ्यात्व गए बिना
कषायों की जड़ कटती नहीं है, इसलिए बाय में कदाचित उपशम परिणाम भी दिखाई दें तो भी उसको पाप जीव ही कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। बोलिए ज्योति जी। दीदी पुराना ही बोल रही हूँ, ऐसे ही बोल रही। जैसे गुस्सा करते हैं ना, मतलब तो मतलब दो चीजें बोल रही। एक तो गुस्सा करते हैं तो लोग बोलते हैं धर्म करते हो फिर भी गुस्सा कर रहे हो। और दूसरा मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो अगर वो गुस्सा कर रहा है तो मतलब वो फिर आत्मा के प्रति सचेत, हम कैसे बोलेंगे उसको? अरे सचेत तो श्रद्धा में हुआ है ना। अभी हम्म। गुस्सा, गुस्सा चार प्रकार का है। कौन कौन हाँ, से चार प्रकार का गुस्सा है? अनंतानुबंधी, हाँ, अप्रत्याख्यान, तो चार प्रत्याख्यान। में से एक प्रकार का गुस्सा गया है। हाँ हाँ। एक प्रकार का गुस्सा गया, तीन प्रकार का तो बाकी अभी है है। ना। हाँ हम तो अब आप जो कह रहे हो ना कि लोग कहते हैं धर्म करते हो गुस्सा कर रहे हो, तो जरा सा धर्म करने लग जाए, मंदिर जाने लग जाए, दो चार शास्त्र पढ़ने लग जाए तो आदमी सोचता है ये भगवान हो गया। फिर सम्यक दृष्टि को तो क्या ही नहीं मानेंगे गुस्सा करेगा तो। हाँ वो। ये तो लोगों की अज्ञानता है ना। धर्म का स्वरूप नहीं पता, धर्म किसे कहते हैं ये नहीं पता, कषाय किसे कहते हैं ये नहीं पता, भूमिकाओं का नहीं पता। तो उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। अब वो अज्ञान अवस्था में ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। हमको अपना देखना चाहिए कि हमारे जीवन में जितना धर्म उतरा है तो हमारी कषायों में उस हिसाब से फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ये अपने जीवन को चेक करना है। अब वो तो लोग तो कहेंगे, ये तो सबको सुनने को मिलेगा, जो भी अपन बैठे हैं ना सबको सुनने हाँ को मिलता होगा। तो सही क्या बात। अपने परिकर में लोग कम करते होंगे, अपन ज्यादा करते हैं। और कषाय अपनी पूरी पूरी मतलब है ही। तो कभी कभार वो प्रकट होती भी है, ऐसा तो है नहीं, तो वो तुरंत। और जो ज्यादा धर्म करता है उस पर नजर ज्यादा रहती है कि क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, तो तुरंत उसको पकड़ लिया जाता है। सही बात। ये तो अपने मतलब अपने को इसके लिए रेडी रहना चाहिए। लेकिन धर्म से विमुख नहीं होना, ये नहीं सोचना हम गलत कर रहे हैं, और ये नहीं सोचना हमारा धर्म बेकार हो रहा है। धर्म मतलब ये जो भी व्यवहार रूप से हम कर रहे हैं। आपके साथ रह के इतना तो हाँ। तो ये तो उनकी मतलब वो अब वो क्या बोलेंगे बेचारे। ठीक है ना, अब अज्ञान दशा में उनको ज्ञान नहीं है तो वो यही बोलेंगे। ये समझ के जाने देना उसको, तो अपन को अपना देखना। और फिर ये सोचना कि वास्तव में हम धर्म पढ़ रहे हैं तो आगे से ये मौका नहीं मिले किसी को कि वो धर्म पे आक्षेप करें हमारे कारण से। थोड़ा उसका भी ध्यान रखना, तो हमारी परिणति ऐसी हो जाए। अपनी ऐसा नहीं कि फिर दिखावटी करें, किसी के सामने नहीं करें, अंदर तो जल रही हो आग। ये अपनी परिणति ही उतनी हो जाए ना कि हमारे अंदर वो परिणाम समता भाव उत्पन्न रहे। तो अंदर अंदर उत्पन्न नहीं होगी तो बाहर भी नहीं आएगी, और अंदर उत्पन्न होएगी तो कभी ना कभी बाहर किसी ना किसी रूप में वो प्रकट होगी ही। तो ये भी हम ध्यान रखें और अपने जीवन को और समझ लो निखारने का प्रयास करें, जीवन में उसको अप्लाई करने का प्रयास करें। देखिए वे फुटनोट में गोमट सार की गाथाएं दे रहे हैं। इस बारे में श्री गोमट सार में भी कहा है कि जीव दुगम उत्तठम जीवा पुण्णाहु सम गुण सहिदा यद सहिदा वियपावा दिव्य तव्यवरीया हवन्तीति मिच्छा इट्ठी पावा नंता यसासण गुणावी पल्ला संख्ये जदिमा अण अन्न दरे यद अन्न दरे यमेच्छ गुणा। देखो थोड़े से अपन आज तक ज्यादातर समय सार की यही गाथाएं पढ़ते हैं ना, वो शब्द थोड़े परिचित होते हैं। ये गोमट सार के शब्द हैं। पल्ला संख्यज दिमा, पल्ले का असंख्यातवा भाग, ये शब्द अपन बोलते हैं, ये प्राकृत में यहाँ दिया है। और अनंतानुबंधी के लिए क्या दे रहे हैं? अण अन्न, अनंतानुबंधी। देखो क्या कह रहे हैं, अर्थ पढ़ते हैं। जीव और अजीव पदार्थ तो पूर्व जीव समास अधिकार में अथवा यहाँ छह द्रव्य अधिकार में कहे हैं। फिर जो सम्यक गुण सहित होवे, सम्यक मार्गणा का प्रकरण है, जीव कांड जी की गाथा है 622 और 623।
फिर जो सम्यक गुण सहित होवे तथा जो व्रत सहित हो उसको पुण्य जीव कहते हैं। और तो सारे वर्णन पहले करके आए हैं, ये यहाँ कह रहे हैं। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि पुण्य जीव किसे कहते हैं? सम्यक गुण सहित हो और व्रत सहित हो उसको पुण्य जीव कहते हैं। इनसे जो विपरीत है अर्थात सम्यक रहित व्रत रहित जीव, नियम से पाप जीव जानना। और वो कितने हैं? यानी सम्यक मार्गणा में सम्यक का मतलब थोड़ा सा आपको प्रकरण बताती हूँ वहां का, जी मोहम्मद साहब जी का। मार्गणाओं की चर्चा इतना तो ख्याल में है थोड़ा बहुत। गोमट साठ जी जीव कांड में 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है, तो उसमें से 14 मार्गणाएं, तो 14 मार्गणाओं में एक सम्यक मार्गणा है। सुनाएंगे कोई मार्गणाओं के नाम? प्रीति? गति इंद्रिय गई इंद्रियेषु जोगे योग वेद। इंद्रिय सुखाए। हाँ, गई इंद्रिय सुखाए, गति इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, ज्ञान। गई इंद्रिय सुखाए, जोगे वेदे कषाय नाणेय, संयम संयम दर्शन लेश्या, भव्य भव्यत्व, सम्यक्त्व भव्य सम्यक, सन्नी संगी आहार। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये गाथा है इसकी। तो ये 14 मार्गणाएं होती हैं। तो उसमें सम्यक नाम के मार्गणा है। मार्गणा मतलब जीवों को खोजने का स्थान। तो सम्यक का स्वरूप बता रहे हैं। सम्यक के स्वरूप में क्या कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ और पंचास्तिका, इनका श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दिया। अपन तत्वार्थ सूत्र में तो तत्वार्थ श्रद्धानम कहा, और वो तत्वार्थ में द्रव्य का श्रद्धान भी, अस्तिकाय का श्रद्धान भी और 9 पदार्थ का श्रद्धान भी वो शामिल है। तो 9 पदार्थों का स्वरूप बता रहे हैं। तो पुण्य पाप का स्वरूप आया। तो पुण्य पाप के स्वरूप में यहाँ बता रहे हैं पुण्य कौन पाप कौन, वो बता रहे हैं कि कौन है पुण्य जीव। तो मिथ्या दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव जो व्रत सहित है वो पुण्य जीव है। और जो सम्यक रहित व्रत रहित जीव है वो पाप जीव है। कितने हैं पाप जीव? वे अनंतानंत हैं। पाप जीव कितने हैं? मिच्छा इट्ठी पावा, पावा यानी पाप जीव है। पापा संस्कृत करेंगे इसकी तो बनेगा पापा। तो ऐसा करते हैं कि वो आजकल पापा बोलते हैं ना, तो पापा का मतलब क्या है? पापा का मतलब होता है पाप। पाप सहित को पापा बोलते हैं। मिच्छा इट्ठी पापा पावा नंतानंता यानी अनंतानंत हैं। और कौन कौन से हैं कि सासण गुणावी, सासाधन गुणस्थान तक, यानी पहला मिथ्यादृष्टि गुणस्थान और दूसरा सासाधन गुणस्थान, ये 2 गुणस्थान वाले जीव क्या है? पाप जीव कहलाते हैं, पाप कहलाते हैं। सब संसार राशि में से अन्य गुणस्थान वालों का प्रमाण कम करने पर मिथ्या दृष्टियों का प्रमाण आता है। सासाधन गुणस्थान वाले जीव भी पाप जीव हैं। देखो मिथ्या दृष्टियों का या पाप जीवों का प्रमाण कैसे निकलेगा? कितने हैं संसार में? पाप जीव कितने हैं? अभी तो पुण्य पाप की चर्चा चल रही है ना, तो कैसे निकालेंगे कि जितने जीव हैं संसारी जीव, उन संसारी जीवों में से समझ लो संसारी जीवों को 1 से 14 गुण स्थान तक संसारी जीवों में ले लेना। तो जितने जीव हैं अनंतानंत, उनमें से माइनस कर दो तीसरे गुण स्थान से लेके, या भी तो दूसरे से भी कर लो, दूसरे गुण स्थान से लेके 14 गुण स्थान तक के जितने जीव हैं उन सबको माइनस कर दो। तो कितने बचेंगे पहले गुण स्थान में? अनंतानंत, अनंतानंत बचेंगे तो भी। और सब तो सब गिनती के हैं। यद्यपि चौथे गुण स्थान में असंख्या जीव हैं, लेकिन पहले गुण स्थान में एक बात बताई थी आपको कि जहां पर निगोद जीव आ जाते हैं, जिस गुण स्थान में, जिस मार्गणा में निगोदिया आ जाते हैं, तो वहां उसकी संख्या कितनी हो जाती है? अनंत अनंत पहुंच जाती है। तो पहले गुण स्थान में निगोदिया जीव कौन से गुण स्थान में? पहले गुण स्थान में सब मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या कितनी है? अनंतानंत है। यानी पाप जीवों की संख्या कितनी है? अनंतानंत है।
सासादन गुणस्थान वाले जीव भी पाप जीव हैं, कारण कि अनंतानुबंधी 4 कषायों में से किसी एक कषाय का इसके उदय हो रहा है, अतः यह भी मिथ्यात्व गुण को प्राप्त होता है, और वह पल्ले के असंख्य भाग प्रमाण है। जो सासादन गुणस्थान है, दूसरे गुणस्थान का नाम है, वो भी पाप जीव है। तो उसका कारण बता रहे क्यों है। सासादन गुणस्थान किसे कहते हैं? सासादन गुणस्थान का स्वरूप या परिभाषा किसे कहते हैं, मतलब नंबर नहीं बताना है, उसका स्वरूप या परिभाषा बतानी है। बोलिए निशान दी। सम्यक्त्व की विराधना स्वरूप जब ये जीव होता है तब सासादन स्थान में आता है, गिरते हुए ऊपर के गुणस्थान से गिरते हुए जब वह जीव सम्यक्त्व की विराधना करता है और अनंतानुबंधी में से किसी एक कसाय का उदय आ जाता है, तो ये सासादन स्थान है। बढ़िया। इसमें एक एक चीज और जरूरी है, बोलो प्रीति। प्रथमोपशम सम्यक्त्व में जब मतलब उसका खत्म होना हो तब कम से कम एक समय और ज्यादा से ज्यादा 6 अवली रह जाए तो अनंतानुबंधी की 4 में से किसी एक का उदय आने पर दूसरे गुणस्थान में। बढ़िया। प्रथमोपशम सम्यक्त से ही ये सासादन गुणस्थान प्राप्त होता है। तो प्रथमोपशम सम्यक्त के अंतर्मूर्त काल में से जब जगन ने एक समय या उत्कृष्ट 6 अवली काल शेष रहे, उतने समय में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाने से सम्यक्त की विराधना रूप जो परिणाम होता है, उसका नाम है सासादन। ठीक है। तो सासादन में भी क्या हुआ, अनंतानुबंधी का उदय है। पहले गुणस्थान में है कि नहीं है, मिथ्यात्व गुणस्थान में अनंतानुबंधी का है ही, मिथ्यात्व गुणस्थान में तो है ही, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी दोनों का है। और सासादन गुणस्थान में यद्यपि मिथ्यात्व का उदय नहीं है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, लेकिन अनंतानुबंधी का उदय वहां पर है। और अनंतानुबंधी जब होती है तो वो अकेली नहीं रहती ज्यादा देर। ये जगन ने एक समय या उत्कृष्ट रूप से 6 अवली, बस इतनी सी देर वो अकेली रहेगी और मिथ्यात्व को बुला के लाएगी, पकड़ के लाएगी, उन्हीं नियम से मिथ्यात्व में जाएगा। इसलिए उस सासादन गुणस्थान वर्ती जीव को भी पाप जीव यहाँ कह रहे हैं। और वो तो कषायों की जड़ तो वही है ना, मिथ्यात्व, और उसके साथ में अनंतानुबंधी, इसलिए उसको पाप जीव कह रहे हैं। और उनकी संख्या कितनी, पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण दूसरे गुणस्थान वर्ती जीवों की यहाँ संख्या कह रहे हैं। कुल मिला के पाप जीव कितने हैं, कि वो पाप जीव अनंतानंत हैं, ये यहाँ पर कहा। और ये तो 622 और 623 गाथा दी है, और 643 गाथा में भी यहाँ पर दिया है। अच्छा, पहले दूसरे वाले तो पाप जीव में लिए, तीसरे वाले किस में लेंगे? तीसरे गुणस्थान वाले पुण्य जीव हैं कि पाप जीव हैं? कि वो मिश्र है ना, मिश्र, तो मिश्र रूप ही है, गुणस्थान ही मिश्र है। वहां पे श्रद्धा मिश्र है, वहां पे दर्शन मिश्र है, वहां पे ज्ञान भी मिश्र है। तो वहां पर ये पुण्य पाप की जो अवस्था है वो भी मिश्र रूप ही है, मिश्र रूप ही उनकी अवस्था कही जाती है। चौथे गुणस्थान से लेके और ऊपर के समझ लीजिए, अब अपन एक ही में ले लें सबको, तो चौथे से 14वें तक के जीव वो सब क्या कहलाएंगे फिर? अब अपन 2 ही विभाजन कर रहे हैं इसलिए, तो चौथे से 14वें तक के सारे जीव किस में चल जाएंगे, वो पुण्य जीवों के अंतर्गत चले जाएंगे। अब ये तो अपन ने अभी शुरू जब किया था ना, तो अपन ने 2 तरह से देखा था पुण्य पाप, एक द्रव्य पुण्य और एक भाव पुण्य। तो ये जो सारी चर्चा चल रही है, ये किसकी चल रही है? भाव पुण्य, भाव पाप की। ठीक है, उसके विभाजन अपन ने गुणस्थान वाइज, क्योंकि ये जीव की अवस्था है ना, तो उस आधार पे हमने विभाजन किया। अब द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप, इसका क्या है, वो क्या चीज है? द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप क्या है, उसका क्या विभाजन है, वो कौन है होता है? यानी अजीव में भी पुण्य पाप का विभाजन होता है या नहीं? पहली बात, ये तो जीव में पुण्य पाप का विभाजन किया ना, अजीव में पुण्य पाप का विभाजन होता है, हाँ कि ना?
बढ़िया, सबका सही जवाब आ रहा है। हाँ, अजीब में किया ना, द्रव्य द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप किया, तो ये किसकी पर्याय है? अजीब किए तो वो कहाँ होगा, किसमें होगा? किसमें होगा ये अजीब वाला पुण्य पाप का विभाजन? किसमें होगा? बोले दीपिका जी, किसमें होगा? कर्मों के लिए। कर्मों में। कर्म होते हैं ना, ये तो सिंपल है। सिंपल है ना ये तो। कर्म होते हैं ना, पुण्य रूप कर्म और पाप रूप कर्म, प्रशस्त प्रकृतियां और अप्रशस्त प्रकृतियां। तो ये जो विभाजन है, ये है अजीव में। अजीव मतलब ऐसे अजीव जड़ पुद्गलों में नहीं, कर्म में। ये कर्म की जो प्रकृतियां हैं, उसमें ये पुण्य पाप के विभाजन है। बताएंगे? घातिया कर्मों में पुण्य पाप का विभाजन, कितनी पुण्य रूप है, कितनी पाप रूप है? घातिया कर्मों में कितनी पुण्य रूप है, कितनी पाप रूप है? बोलिए अंकल। घातिया तो सभी पाप रूप है, उनमें पुण्य रूप नहीं होता। घातिया की सारी पाप रूप है, पाप उसमें रूप कोई है। पुण्य रूप है ही नहीं, वो सारी की सारी पाप रूप है। अघातिया में, अघातिया में बोलिए सुमन जी। हाथिया में दोनों हैं, पाप रूप और पुण्य रूप। मैं हम्म संख्या याद कर रही हूँ, एग्जैक्टली भूल रही हूँ। कोई बात नहीं, पहले सरल सरल वाली बता दीजिए, वेदनी आयु और गोत्र की। हाँ, वेदनीय की साता वेदनीय पुण्य रूप है और साता वेदनीय पाप रूप है। और आयु कर्म में नरकायु है, वो तो पाप रूप है। बाकी तीनों आयु पुण्य रूप है। और गोत्र में उच्च गोत्र है, वो पुण्य रूप है, और नीच गोत्र है, वो पाप रूप है। पाप रूप है, बढ़िया। अब बच गई नामकरण की। बड़ा भारी विभाजन उसी में है। निशा आंटी रेडी है बताने के लिए, बोलिए। 63 नाम कर्म की प्रकृतियां पाप। हाँ, नाम बता सकते हैं, मतलब थोड़ा सा नहीं, विभाजन। नाम कर्म की 63 प्रकृतियां है ना, वो 68 तो है पुण्य प्रकृति, उनमें से 63 पुण्य प्रकृति है। टोटल पुण्य प्रकृतियां मैं कितनी गलत? हैं? टोटल पुण्य प्रकृतियां 68 कितनी है? 68। टोटल 68 पुण्य है, प्रकृतियां उसमें से 63 नाम कर्म 168 की में पुण्य से, प्रकृति। टोटल कर्मों की प्रकृतियां पुण्य पाप के हिसाब से 168 होती हैं। हम्म तो 168 में से हम्म 68 प्रकृतियां टोटल पुण्य रूप है, 100 पुण्य प्रकृतियां प्रकृति पाप रूप पाप है। रूप है। 100 पाप रूप है, 68 पुण्य रूप है। तो 68 में से अभी अपन ने कितनी देखी? 63 नाम तीन कर्म की आयु, पुण्य प्रकृति है। 3 आयु और एक गोत्र और एक वेदनी। ठीक है, ये 5, 68 में से 5 तो ये दूसरे कर्मों की हो गई। तब कितनी बची है? 63 नाम कर्म की 63 प्रकृतियां, वो पुण्य रूप है। ठीक है, अब बता सकते हैं कौन कौन सी? बोलिए निशान की। पुण्य प्रकृति बताऊं पहले? हाँ, पुण्य 5 पुण्य बता दीजिए, शरीर, बाकी 5 बंधन, 5 जी हाँ बताते जाइए, बोलूं? या आप नंबर 5 से बता शरीर, दीजिए ना, गति 5 जाति जैसे आपको याद हो। ठीक है। 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, वज्र वृषभ नारा सहनन सम चतुर संस्थान। और फिर 20 आ जाएंगी वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली। और फिर उसके बाद में 10 आएगी जो जोड़े रूप है, प्रत्येक, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, बोलो, स्थिर, ठीक है। स्थिर, आदेय, पर्याप्त, बादर और यश कीर्ति। फिर आएगी 7 प्रकृतियां जो पिंड रूप वाली में से है, मतलब 7 प्रकृति है। अगुरु लघु परघा, अगुरु लघु परघात, फिर आतप, उद्योत, तीर्थंकर और निर्वाण, और एक छोगी श्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास। निर्वाण और या फिर 6 निर्माण? निर्माण। प्रकृति, निर्माण, हाँ। और 6 और है, उसमें से 2 गति, 2 गत्यानुपूर्वी, एक प्रशस्त विहायो गति और एक पंचेंद्रिय। बढ़िया। ये 6 टोटल हो गई 63।
इस तरह से ये नाम कर, और इसके अलावा अब जो बची हैं अभी सबको याद नहीं है, इसलिए अपन ज्यादा सब बहुत पाप डिटेल, हाँ वो सारी पाप प्रकृति हैं। इस तरह से पाप के भी ये नाम बोलो। नहीं, रहने दीजिए, पाप बढ़िया। इस तरह से ये पुण्य और पाप का ये अजीव पुण्य पाप है, ठीक है, और वो जीव पुण्य पाप, इस तरह से ये वेद यहाँ पर किए गए हैं। तो यहाँ तो क्या देखना है कि अब हमको हमको पाप करना है कि पुण्य करना है? हमको पुण्य तो सबको करना है, पुण्य सबको करना है, लेकिन पुण्य की वो जो पाप की जड़ है वो बैठी हुई है अंदर। तो यहाँ इस गाथा से समझना क्या है कि जब तक मिथ्यात्व है अंदर, तब तक सच्चा वास्तविक पुण्य जीवन में हो नहीं सकता है। धर्म तो हो ही नहीं सकता है, धर्म तो है ही नहीं, लेकिन हम पुण्य भी करना चाहते हैं। तो पुण्य के लिए भी वो धर्म जब तक जीवन में नहीं होगा, तब तक पुण्य भी सच्चा नहीं होगा। इसलिए प्रथम में प्रथम सबसे पहले पहले में पहले क्या करना है? पहले में पहले भेद ज्ञान करके जीवन में धर्म प्रकट करना, और फिर वो बाहरी पुण्य वो अपने आप हो जाता है। और अभी बताया ना, जब ये सम्यक तो प्राप्ति के लिए उद्यत भी होते हैं, लगन भी लगती है, उसके लिए तैयारी भी करते हैं, तो ही उत्कृष्ट जाति का पुण्य बनता है। इतना पुण्य बनता है कि सारे कर्म थर 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 ऐसे सब झड़ जाते हैं, समझ लो उसी समय स्थितियां अनुभाग इतने कम हो जाते हैं। बाकी ऐसे कितना ही पुण्य करते रहो, मतलब ये जो बात, लेकिन इसका भाव समझ में आता है, कोटि जन्म तप तपे, और कितने ही उपवास करो, उसमें से उससे क्या पुण्य बनने वाला है? और ये आत्मा का लक्ष्य करते हैं तो उत्कृष्ट जाति का पुण्य होता है। और जो जीव आत्मा का लक्ष्य करके आत्मा के स्वरूप का अनुभव करता है, वो वास्तव में पुण्य जीव है, वो पुण्य कर रहा है। हम तो सच्चा पुण्य भी नहीं कर पा रहे, पुण्य के पीछे बावले हो रहे हैं, पुण्य के नाम पे क्या कर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं खबर। जैसे सुख की बात कर रहे थे ना, कि हमें सुख कहाँ है, कल परसों सैटरडे को चैप्टर चल रहा था ना, कि सब चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुख का स्वरूप नहीं जानते, और सुख कहाँ मिलेगा ये नहीं पता। ऐसे हम पुण्य करना चाहते हैं, सब चाहते हैं। कौन है ऐसा दुनिया में जो पाप करना चाहता है चला के? सब पुण्य करना चाहते हैं, लेकिन असली पुण्य है क्या, पुण्य का स्वरूप क्या है, और वो कहाँ होता है, कैसे होता है, उसकी भी खबर नहीं, वो ही नहीं समझते। यदि ये समझ में आ जाए तो बाहरी सब लक्ष्य छूट के सबसे पहले एक आत्मा, पुण्य करने के लिए नहीं, पुण्य करने के लिए नहीं, लेकिन वो समझ में आता है कि वास्तव में आत्मा का श्रद्धान ज्ञान, शरीर से भिन्न अपनी आत्मा की पहचान, वो कितनी आवश्यक है, वो कितनी अनिवार्य है। उसके बिना मतलब कोई भी काम चालू ही नहीं होगा। सबसे पहले क्या काम करना, हम किचन में आए खाना बनाने के लिए, और सारे काम कर लिए, सब तैयारी, और वो गैस ऑन ही नहीं किए नीचे से रेगुलेटर, और फिर हम करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, बनेगा कहाँ से भोजन? वो रेगुलेटर तो चालू करना पड़ेगा ना। तो ऐसे यहाँ ये सबसे पहले ये अपनी आत्मा का लक्ष्य, भेद ज्ञान का रेगुलेटर, ये सबसे पहले जरूरी है। फिर तो सब्जी एक बनाई, सिंपल रोटी बनाई, पेट भर जाएगा, काम हो जाएगा, चाहे 56 भोग बनाओ, वो मैटर नहीं है, लेकिन ये तो काम चालू होना चाहिए। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं इस तरह से। इसके बाद में अब तीर्थ क्या है, उत्तम तीर्थ क्या है, वो यहाँ पर कहेंगे। ये एक गाथा और 2 मिनट में अपन कर लेते हैं, ज्यादा है नहीं, सरल ही है। फिर कल से जीवों के भेद 3 प्रकार के वो चलेंगे। देखिए गाथा नंबर है 191, 191। रत्नत्रय सहित जीव ही उत्तम तीर्थ है, ऐसा कहते हैं। रैणतय संयुक्तो जीवो विहवेयुत्तमं तीर्थम संसारम तरैजदो रणत्तय दिव्यणावाये। रणत्तय संयुक्तो, जो रत्नत्रय से सहित है, जीवो यानी जीव, वी यानी अपि यानी ही,
हवे उत्तमम तीर्थम, वो ही उत्तम तीर्थ है। जो रत्नत्रय से सहित है वो ही वास्तव में तीर्थ है। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ कहते हैं जिससे तिरा जाए। भावार्थ में दिया है, जो तैरता है या जिससे तैरा जाता है उसको तीर्थ कहते हैं। जो स्वयं तिरता है और जिसके द्वारा तिरा जाता है उसको तीर्थ कहते हैं। तो संसार से तिरना है तो रत्नत्रय से जो सहित है, रत्नत्रय ही तिराता है, पार ले जाता है। तो जो रत्नत्रय से सहित जीव है वो ही तीर्थ है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं पार होता है। रत्नत्रय सहित जीव वो संसार से स्वयं पार होता है और उसके निमित्त से, उसके समझ लीजिए उसको अनुसरण करके उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर अन्य जीव भी संसार से पार होते हैं। तो वो स्वयं तिरता है और वो तैरा औरों को भी तिरने में सहायक होता है, इसलिए उसको तीर्थ कहते हैं। रैणत्य संयुक्तो जीवो विवि हवै उत्तमम तीर्थम संसारम तरई जदो रैणत्य दिव्यनावाए। संसारम तरई, संसार से क्या होता है? तिरता है। तिरता है यानी पार होता है। जदो यानी जब, रैणत्य रत्नत्य रूपी दिव्य नावाए, दिव्य नाव से। तो जब यह जीव, अन्वय देखिए, जब यह जीव रत्नत्रय रूप सुंदर नाव, दिव्य नाव है, दिव्य सुंदर आश्चर्यकारी जो नाव है उसके द्वारा संसार से तिरता है, पार होता है, तब यह जीव ही रत्नत्रय सहित होता हुआ उत्तम तीर्थ है। देखो पहले कहा था जीव ही पाप है, जीव ही पुण्य है, अब कह रहे हैं जीव ही तीर्थ है। तीर्थ कहीं बाहर नहीं है। असली तीर्थ क्या है? तीर्थ की भी चर्चा बहुत है, कल कर लेंगे अपन थोड़ी सी इसकी और चर्चा। अभी भावार्थ पढ़ लेते हैं। बाकी तीर्थ भी कितने प्रकार के हैं, किस किस को तीर्थ कहा जाता है। जो तैरता है तथा जिससे तैरा जाता है उसको तीर्थ कहते हैं। यह जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थात रत्नत्रय रूपी नाव के द्वारा तैरता है तथा दूसरों के तैरने को निमित्त है, इसलिए यह जीव ही तीर्थ है। जीव स्वयं ही तीर्थ है। क्यों है? क्योंकि वो जीव रत्नत्रय सहित होता है। रत्नत्रय सहित होता है तो स्वयं तिरता है और दूसरों के तिरने में निमित्त बनता है। तो बाहर में क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी? क्या है तीर्थ? क्या है तीर्थ? चार धाम तीर्थ है, समेतगढ़, गिरनार, चंपा, पावापुरी, कैलाश को, ये तीर्थ हैं। क्या है तीर्थ? तीर्थ की परिभाषा यही है, जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। जो स्वयं तिरे औरन को तारे। तो वो स्वयं कौन तिर रहा है? जो रत्नत्रय से सहित है वो स्वयं तिरता है और दूसरों के तिरने में निमित्त बनता है। तो पहला तो रत्नत्रय ही वास्तव में तीर्थ है या रत्नत्रय सहित जीव तीर्थ है। और यदि व्यवहार में देखना है तो फिर जो तिरने में सहायक है, ऐसे कौन है तीर्थ? कि जिनवाणी तीर्थ है। जिनवाणी है वो हमको संसार से पार उतारने में सहायक होती है। इसलिए यदि सच्ची तीर्थ और कुछ है तो फिर वो जिनवाणी तीर्थ है। देवशास गुरु वो तीर्थ है, ऐसा कहो। और फिर ये तीर्थ है कि नहीं? समेतगढ़, गिरनार, चंपा, ये तीर्थ है कि नहीं? कि जो जीव जो स्वयं तीर्थ हैं, वो जीव जहां बैठ के उन्होंने अपनी साधना की और जहां जिस स्थान पर बैठकर वो मुक्त हुए, तो वो स्थान भी व्यवहार से तीर्थ कहे जाते हैं। वो भी क्षेत्र मंगल है, वो भी व्यवहार से तीर्थ कहे जाते हैं। लेकिन असली तीर्थ क्या है? असली तीर्थ तो अपना आत्मा, अपने आत्मा के आश्रय से ही रत्नत्रय प्रकट होगा और वो ही पार ले जाएगा। तो प्रथम नंबर मतलब वास्तविक निश्चय से तीर्थ तो ये जीव स्वयं है, स्वयं स्वयं का तीर्थ है। इसलिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब कभी ऐसी स्थिति हो जाए ना, आप कहीं जा नहीं सकते, पहले बहुत जाते थे, यात्राएं कर ली, अब नहीं कहीं जा पाते, तो समझना कि जाने आने की जरूरत क्या है? अपना तीर्थ अपने अंदर है। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले।
बोलिए निशांति। रविंद्र जी, पंडित जी का एक अर्घ है ना, तीर्थ तत्व में है सदा ज्ञायक शाश्वत तीर्थ, अभेद ज्ञायक भावना, अभेद ज्ञायक भावना है व्यवहार सुतीर्थ, ज्ञायक भावना भाव ते संत जहाँ तिष्ठाए, ते ही क्षेत्र सु जगत में तीर्थ क्षेत्र का है। तीर्थ क्षेत्र कहलाए, तीर्थ क्षेत्र पूजन का है, मुझे याद तो नहीं। बड़े पंडित जी साहब हाँ, का है। पढ़ा हुआ तो है पर वो याद नहीं। अच्छा, वही वही यही बात कही है उसमें, यही बात कही है कि वास्तव में अपना आत्मा रत्न सहित है, अपना आत्मा वही तीर्थ है, और बाहर में जिनवाणी तीर्थ है, और ये ऐसे तीर्थ पुरुष जो तीर्थ है ना, ऐसे आत्मा जहाँ बैठ गए वो क्षेत्र, वो तीर्थ हो जाता है। मंगल की चर्चा भी करते हैं, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल, तीर्थ भी मंगल स्वरूप है। इस तरह से यहाँ तीर्थ की चर्चा की। अब यहाँ पर अध्यात्म अपेक्षा से आत्मा की चर्चा, जीव की चर्चा प्रारंभ होगी। जीव के भेद प्रभेद यहाँ पर आगे बताएंगे, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति कौन बोलेंगे? अर्चना जी आप बोलेंगे जिनवाणी स्तुति? और कुछ पूछना है? एक मिनट, एक मिनट रुकिए। भाभी, अपन ने पहले भी तो जीव के भेद किए थे। पहले जीव के भेद कौन से किए थे? वो संसारी जीव मतलब। हाँ, तो अब यहाँ अध्यात्म अपेक्षा से, वहाँ आगम अपेक्षा से भेद किए थे, अब अध्यात्म अपेक्षा से जीव के भेद और स्वरूप चल रहा है। मतलब अब सिर्फ जीव के ही भेद होंगे, पहले शरीर से जीव के भेद थे। हाँ, ऐसा कह लो, ऐसा कर लो। अब आत्मा की, मतलब वो जीव और आत्मा में अंतर करना हो तो वो संसारी जीव को जीव कह रहे हैं, अब आत्मा की अपनी चर्चा। अब गुणों मतलब वो भी पर्याय अपेक्षा था, लेकिन वो अ, असद्भूत पर्याय की अपेक्षा से, द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से थे, ये गुणों की पर्याय की अपेक्षा से भेद करेंगे। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, गुणों की अपेक्षा से भेद करेंगे। बोलिए अर्चना जी। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, मेरी ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते, यही भाव अवचिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निश्चंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी न कुछ काम ना हो, निरपेक्ष रह कर करे साधना नित, कभी ग्लानि भय या अनुत्साह ना हो, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, मेरी ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते।